बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। आज हमारा टॉपिक कंपाउंड है जो इंतहाई इजी है। आइए आज हम समझते हैं कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ये एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर किसको कहते हैं? जो खालिस चीज़ हो, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, ये एक प्योर सब्सटेंस है, खालिस चीज़ है। दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन वेरियस एलिमेंट। जिसके केमिकल रिएक्शन ये कब बनता है? जब दो से एटम और मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स, वेरियस एलिमेंट्स हो, वो बनाते हैं। उनके केमिकल रिएक्शन होके उनमें दौरान केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें वो बनते हैं। ड्यू टू द केमिकल चेंज केमिस्ट्री ऑफ ए कंपाउंड, यानी इसमें केमिकल चेंज होते हैं। कब? केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड में जब केमिकली चेंज हो, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इन अ कंपाउंड वेरियस एलिमेंट ऑलवेज केमिकली कंबाइन एट फिक्स रेशो। यानी इसका मतलब यह है कि कंपाउंड जो बनता है वो वेरियस एलिमेंट्स बनता है, किस वो केमिकल कंबाइन होते हैं पर फिक्स रेशो, माने एक मिकदार फिक्स रेशो में होते हैं। जैसे कि वाटर को देखें, एग्जांपल वाटर है कि वाटर H2O, फिक्स रेशो ऑफ एटम, यानी दो हाइड्रोजन के एटम होंगे, वन ऑक्सीजन का। हमेशा वो दो मालिक्यूल होंगे, वो अलग चीज़ है। और 2H2O 2 मोल होंगे, पर 1 मोल में देखा जाए तो वाटर मालिक्यूल के दो हाइड्रोजन के होंगे, ऑक्सीजन। कब ये नहीं होगा H2O2 वो वाटर मालिक्यूल नहीं है, वो सबस्टेंस नहीं होगा। फिर ये एक सबस्टेंस है, वाटर है। इसमें फिक्स रेशियो है 2:1। फिक्स रेशियो ऑफ मास 2 ग्राम एंड 16 ग्राम। मास की भी कहते हैं कि फिक्स रेशियो होती है। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम, एक एटम का 1 ग्राम है, तो दो एटम के 2 ग्राम। ऑक्सीजन के 16 ग्राम एटम मास देखा जाए तो 16 ग्राम होते हैं, इसलिए हम 16 ग्राम रखेंगे। इसमें एक लॉ भी होती है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, 18 ग्राम होती है। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के हिसाब से वाटर की जो मास देखा जाए तो वो 18 ग्राम है। यहाँ पे एक एमसीक्यू जनरेट हुई है कि ड्यूरिंग द केमिकल फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ओबेड। यानी जब केमिकल रिएक्शन या केमिकल फॉर्मेशन कोई कंपाउंड हो रही है तो उस वक्त कौन सी लॉ ओबे होती है? लॉ ऑफ मास एक्शन, हिजेस लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या नन ऑफ दीज। अब देखा जाए तो जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ना, वो कंपाउंड में भी होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा लॉ ऑफ डेफिनेट ऑफ प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अगर सेकंड एमसीक्यू आ रहा है तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। अब देखा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन बनता है। आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो H2O है, यानी दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के। ये हम पढ़ के आए हैं, ये देखो 2:1। ठीक है, 2:1, तो 2 ग्राम 60 ग्राम। यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा वो 2 ग्राम हो गए, और यहाँ पे 60 ग्राम। अब हमें सिंपल रेशो बतानी है, इनको 2 से डिवाइड कर लें तो फिर 1:8 ये आ जाएगा। ठीक है, 1:8। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर कौन सी है? ये रही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखा ना 8:1 भी है, वो होगा ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन इन वाटर, वो 8:1 होगा। अब थर्ड एमसीक्यू है सिंपलेस्ट मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। अब देखें, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है, ये C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, अब ग्लूकोज का फार्मूला जैसे कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन 6 यहाँ पे दी हुई है। 12 6 8, 2:1:1, 1:6:8, 6:1 है। यहाँ पे की क्या है? मास रेशो। अब इनकी मास ले लेते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ देखें तो कार्बन का जो मास है वो 12 है, यानी 6 एलिमेंट हैं। तो इनके कितने हुए? 6 6 12 था 72। ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम का एक मास कितने है? 12 एटम है। ठीक है, 12 एटम है, उनकी मास 1 है। ठीक है, मास नंबर 1 है, तो कितने हुए? 12। और ऑक्सीजन के ग्लूकोज में कितने एटम है? 6 एटम है, उनका मास क्या है? उसका 18 मास है। ठीक है, ये क्या हो गए? 96। इनको अब ऐसे करें कि इनको अभी 12 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें, आर को सिंपलेस्ट रेशो मालूम करनी है। तो ये आ जाएगा एक 6 12 72 and 1 12 1 and
8 12 जा 96। फिर ये क्या आ गया 6 6 रेशो। अब देखें ना किससे बने, कार्बन हाइड्रोजन से फाइंड करनी है। अब इसमें ग्लूकोज की देखें तो 6:1:8। अब किस तरह आ रहा है, पहले हाइड्रोजन को बताना है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 रेशो, यानी अब हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह बतानी है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 रेशो और कार्बन कितने 6:8। ये आंसर ठीक हुआ, 1 रेशो 6:8, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 6:1:8 रेशो भी है। ठीक है, ये इस तरह मैंने बताया था ग्लूकोज में, पर इस तरह नहीं बताया जिस तरह क्वेश्चन में पूछा गया है उस तरह बताना है, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन इस तरह बतानी है। ठीक है, ये था ऑल अबाउट हमारे कंपाउंड के बारे में। अब हम आते हैं मिक्सचर के कंपाउंड में। ठीक है, मिक्सचर कंपाउंड हमने पढ़ लिया है, अब मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस आर मिक्सअप। ये कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस, ये जो मिक्सचर है ना एक मिक्स होती है किस चीज़ की, ये प्योर सब्सटेंस की मिक्स होती है, यानी मिक्स होती है, जैसे कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके मिक्सचर बनाती है। ठीक है, ये मिक्सचर सॉल्यूशन बनती है, एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड मिक्सचर बनती है। ठीक है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके भी मिक्सचर बनाती है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड मिलकर भी मिक्सचर बनाती है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड मिलकर भी मिक्सचर बनती है, यानी प्योर सब्सटेंस मिलके इम्प्योर सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, अब मिक्सचर को हम कहेंगे ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है, नॉट अ प्योर सब्सटेंस। अब हम इस तरह लिख सकते हैं कि मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। अब इस पे एक एमसीक्यू जनरेट हो रही है मिक्सचर से, तो व्हाट इज दैट ऑफ फॉर्म कंटेनिंग प्योर सब्सटेंस बट इट सेल्फ इज अ इम्प्योर, यानी ये मिक्सचर के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, तो ये देखो एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट भी क्या है प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड प्योर सब्सटेंस, क्या बना रहे हैं मिक्सचर बना रहे हैं, मिक्सचर एक इम्प्योर है, तो हम इधर से राइट आंसर कर सकते हैं कि ये मिक्सचर होगा। ठीक है, सेकंड है टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिक्सचर के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, एक हेमोजेनियस मिक्सचर है इन विच ऑल द प्योर सब्सटेंस आर इन सेम सिंगल फेज सेपरेट देयर बाउंड्रीज ऑफ देयर पार्टिकल्स के नॉट बी ऑब्जर्व, यानी इसका मतलब यह है कि प्योर सब्सटेंस मिलके उनका सिंगल फेज में एक ही फेज हो, पर उनकी जो बाउंड्रीज है ना वो सेपरेट नज़र नहीं आए, वो आप सेपरेट नहीं देखे जाते, इन्हें कहते हैं हेमोजेनियस मिक्सचर। जैसे एक दूध है, दूध एक हेमोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि उसमें देखें प्रोटीन्स है और विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसमें सारे एक ही फेज में आते हैं जाते हैं। ठीक है, ऑल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर एग्जांपल ऑफ हेमोजेनियस मिक्सचर, जो भी 9 टाइप्स है ना वो 9 टाइप्स सॉल्यूशन के वो हेमोजेनियस मिक्सचर में आते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जैसे कि कोई हम ऑयल ड्रॉप या ऑयल हम फेंक रहे हैं उसमें वाटर में, तो उनके जो बुलबुले होते हैं ना वो ऊपर से ड्रॉप्स नज़र आते हैं, उसे अलग दे, उसमें बाउंड्रीज सेपरेट नज़र आते हैं, सिंगल फेस नहीं होते, वो टू फेस में हो जाती है, उसे हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहें। या कोई प्लैनेट्स हैं जो यूनिवर्स में, यूनिवर्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, क्योंकि उसमें जो प्लैनेट्स हैं ना वो डिफरेंट कलर के होते हैं और डिफरेंट उनकी रिवोल्यूशंस होती हैं, इसलिए ये जो सारा हम कुछ आज पढ़ रहे थे वो एक इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस के बिटवीन कंपेयर थे, यानी कंपाउंड को देखा जाए तो वो एक प्योर सब्सटेंस था और जो मिक्सचर है एक इम्प्योर सब्सटेंस था, इसलिए हम इन्हें दोनों कंपेयर किया, हम दोनों पढ़े इम्प्योर सब्सटेंस में फ़र्क क्या है और प्योर सब्सटेंस क्या है, और उनकी सिंपलेस्ट में रेशो कौन सी है, ये मैंने आपको कंपाउंड्स की सिंपलेस्ट रेशो बताई है, सिंपल रेशो भी मालूम कर सकते हैं। और इसमें कौन सी लॉ वो होती है जो कंपाउंड्स में, यहाँ पे एमसीक्यू मैंने जनरेट किया था, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन दौरान कौन लॉ है जो ऑलवेज वो भी होती है, दैट्स लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये आपको आना चाहिए। एमसीक्यू के हवाले से ये तो बेसिकली बेसिक थी, एमसीक्यूज थे बेसिक थे, माने एक अब फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाते हैं, ये 9th में या 10th में पढ़ाते हैं कि उनको केमिस्ट्री में 9th में होता है कि उनमें 10 में होता है। ठीक है, तो अब मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने रिवाइज कर लिया था, इसलिए मैंने कहा इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए, वो फिर हम आगे चलेंगे दूसरे टॉपिक्स में। तो अल्लाह हाफिज़।